हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर कंसर्न इन इंडियन प्लानिंग, भारतीय योजना में लैंगिक चिंताएं। इतिहास गवाह है कि पहले भारत में महिलाओं को सिर्फ कल्याण के लाभार्थी के रूप में देखा जाता था, मींस वेलफेयर बेनिफिशरी। लेकिन आज ध्यान पूरी तरह से उनके सशक्तिकरण और सक्रिय भागीदारी पर शिफ्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है अर्बन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, शहरी गतिशीलता और परिवहन। हमारे शहरों की प्लानिंग आमतौर पर सीधे रास्तों को ध्यान में रखकर की जाती है, मीन्स जैसे कि घर से ऑफिस जाना और आना। लेकिन महिलाएं ट्रिपल चैनिंग करती हैं, यानी एक ही चक्कर में बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब्जी लेना, घर का सामान संभालना और फिर काम पर जाना। भारत के बड़े शहरों में 80% से ज़्यादा महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं, इसलिए आखिरी छोर तक सुरक्षित कनेक्टिविटी न होना सीधे तौर पर उनकी गतिशीलता और सुरक्षा को रोकता है। सेकेंड इज़ पब्लिक सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा। शहरी सुरक्षा ऑडिट से यह सामने आया है कि हमारे कई सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बस, मेट्रो स्टॉप पर ठीक से स्ट्रीट लाइट नहीं होती हैं, सड़कें सुनसान होती हैं और साफ शौचालय नहीं मिलते हैं। यह खराब बुनियादी ढांचा महिलाओं के लिए एक असुरक्षित माहौल बनाता है, जिससे उनके घर से बाहर निकलने, आज़ादी से घूमने और देर तक काम करने पर पाबंदी लग जाती है। थर्ड इज़ अनपेड केयर बर्डन, मीन्स अवैतनिक देखभाल का बोझ। भारतीय महिलाएं घर के बिना वेतन वाले काम जैसे खाना बनाना, सफाई, बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल का एक बहुत बड़ा और असमान हिस्सा संभालती है। जब शहरों के मास्टर प्लान में रिहायशी इलाकों को बाज़ारों, अस्पतालों और डे केयर सेंटरों से बहुत दूर बसाया जाता है, तो महिलाओं का समय और शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ इज़ इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड वर्क स्पेस, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कार्यस्थल। हालांकि डेनुलम जैसी सरकारी योजनाएं महिलाओं के स्वयं सहायक समूहों SHGs की काफ़ी मदद करती हैं, लेकिन शहरों के आधिकारिक मास्टर प्लान अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को भूल जाते हैं। ये प्लान रेहड़ी पटरी लगाने वाली और घरों से काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और तय जगहें बनाने में नाकाम रहते हैं। लास्ट इज़ गवर्नेंस एंड जेंडर बस्टिंग, मीन्स प्रतिनिधित्व और जेंडर बस्टिंग। योजना बनाने वाले सरकारी विभागों और नौकरशाहों में आज भी पुरुषों का दबदबा ज़्यादा है और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हालांकि भारत ने साल 2025 में जेंडर रिस्पॉन्सिव बस्टिंग में जेंडर की शुरुआत की, ताकि बजट का एक ऐसा हिस्सा सीधे महिलाओं के विकास के लिए तय हो सके, लेकिन ज़मीन पर इसका वास्तविक असर और क्रियान्वयन अभी भी काफ़ी धीमा है। तो प्लानिंग को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए भारत को जेंडर न्यूट्रल नीतियों से ऊपर उठकर शहरों के निर्माण और नीतियों में महिलाओं की आवाज़ और उनकी खास ज़रूरतों को सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।